इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ अध्याय 14 त्रिभुज और इसके गुण ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज एवं मुख्य अवयव, त्रिभुज की मध्यिकाएँ, त्रिभुज का शीर्षलंब, त्रिभुज के बाह्य कोण और इसके गुण, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के भुजाओं की मापों का गुण। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है यहीं से समझने का कोशिश करेंगे कि ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं। ये जो है आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। अब एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कोण के आधार पर जो है त्रिभुज का प्रकार, कोण के आधार पर। ठीक है, तो कोण के उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उधर भुजा के आधार पर। तो पहले कोण के आधार पर पहला न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज हम कहेंगे किसको? ये वैसे त्रिभुज होते हैं जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज। तो ये वैसे त्रिभुज हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री के कोण वाले को समकोण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अधिक कोण। और अधिक कोण है क्या? कि ये वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 से कम होता है, इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसे ये तीनों पॉइंट जो है आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ आप इस त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हैं कि सभी कोण जो है 90 से कम है। 90 से कम है इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यून कोण है, माने छोटा कोण है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कोण अलग अलग है लेकिन एक कोण 90 डिग्री का है। ये लेकिन तो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तीसरी आकृति में कि सभी कोण जो है, मतलब एक कोण 190 से अधिक है, एक कोण 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, तो इसे हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अब भुजा के आधार पर जो है, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार है पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, यानी सब जैसे एक माप, जैसे एक कोण अगर 20 डिग्री का रहा तो ये भी 20 होगा, ये भी नीचे भी 20 होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, है ना, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी 2 भुजा, कोई भी तीनों में से कोई 2 भुजा अगर बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे है तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम का मतलब हुआ सब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की है। अगर ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि सब अलग अलग है। ठीक है, इस तीनों स्टेप को नोट करने के बाद ये तीनों त्रिभुज को आप लिख लेंगे, मतलब उतार लेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट त्रिभुज दिखाते हैं आपको, विशेष प्रकार का त्रिभुज समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु माने 2 भुजा बराबर भी है लेकिन एक कोण इसका समकोण है। ठीक है,
एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप बराबर है, समान है, और एक कोण समकोण होता है, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें लिखी गई है जिसे हम पढ़ते हैं। इन्हें भी जानें। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण बराबर होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। देखिए त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का मान 180 होता है, लेकिन समबाहु है तो हम समझ जाएंगे कि तीनों कोण का मान 60-60 डिग्री करके है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बना कोण समकोण होता है। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसके आधार पर जो कोण ये आधार होता है, यहाँ जो कोण बनता है वो समकोण होता है। ठीक है, आगे है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जो भी दिखाया हमने, इसको छोड़ अन्य दो कोण प्रत्येक 45 डिग्री का होता है। ये अगर 90 का है तो ये दोनों 45-45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये 90 अकेले है तो ये दोनों 45-45 का होगा। ठीक है, चौथा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की, ध्यान देंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी यही त्रिभुज के सामने की भुजा की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसके सामने की जो भुजा है ये, इसकी लंबाई सबसे अधिक होता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। पांचवा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग माप की होती है, विषमबाहु त्रिभुज का। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें आपको पढ़ाते हैं जो हम अभी सवाल बनाने में काम आएंगे। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज में बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या है, किसी त्रिभुज का बाहरी कोण, त्रिभुज का बाहरी कोण देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में एक त्रिभुज बना है, बाहरी कोण है ये। ठीक है, बाहरी कोण जो है उसके अभिमुख मतलब सामने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जैसा कि आप समझ नहीं पाए तो यहाँ पर समझेंगे। देखिए किसी त्रिभुज का बाहरी कोण जो है, क्या है, बाहरी कोण इसके सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर ये अकेले होता है। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये अकेले होना चाहिए। अभी यही हम सवाल में भी हमें पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोणों का मान जो है जोड़ के इसका बाहरी का मान जो है वो अकेले होता है ना। आप देख सकते हैं 50 और 25 75, तो बाहरी कोण का मान 75 होगा। तो 100 और 45 145, तो बाहरी का कोण का मान 145 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज का बाहरी कोण अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। ये आप, लगता है मुझे कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ कितना डिग्री का कोण होगा? ये तो सिंपल सा है, 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं। 90 और 3 120। देखिए 120 है ना, ये दोनों कोणों को जोड़कर। आइए दूसरा आपको दिखाते हैं। देखिए बार बार लिखा गया है और आप बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा है किताब कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है ना। ठीक है, आइए अब हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। ये उदाहरण को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ले चलते हैं। कहा गया है कि दी गई आकृतियों में बाह्य कोण यानी x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक त्रिभुज बना हुआ है और इस कोण का मान है 50 डिग्री और यहाँ है, ये भी है 50 डिग्री। तो ये बाहरी कोण का मान कितना होगा? जो हमने पीछे बुक के पीछे में भी आपको नोट करने के लिए कहा था, वही आप नोट करेंगे और इसी का भी उपयोग यहाँ होगा।
तो ऐसे तो इसका आंसर आप तुरंत बता दीजिएगा कि कितना होगा यहाँ, ठीक है। कैसे, वो देखिए, हमने उधर पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, इसके अंतः कोणों के यानी अंदर के कोणों के दोनों की कोणों के योगफल के बराबर ये अकेले होता है, ठीक है। तो 50 से 50 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो इसी तरह से आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको लिख कर, ठीक है। कि अभी मान लेते हैं हम कि त्रिभुज ABC में, हम एक बार आपको डिटेल बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट करके बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 50 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या होगा यानी x होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों को जोड़ के इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण C यानी कि कोण C क्या है x है, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे कोण A प्लस कोण B। तो कोण A मेरा है 50 डिग्री और कोण B है मेरा 50 डिग्री, तो कितना हो गया दोनों मिलाकर 100 डिग्री, यानी यहाँ पर हम 100 डिग्री लिख सकते हैं ना, 100 ही होगा, ठीक है। दूसरा है कोण 50 डिग्री प्लस कोण 25 डिग्री बराबर x। तो कोण 50 और 25 हो गया कोण 75 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर आपका 75 डिग्री हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं आगे चौथा नंबर। चौथा नंबर है कोण 35 डिग्री प्लस कोण 70 डिग्री बराबर x। तो 35 और 70 हो गया आपका 105, 105 डिग्री बराबर x, यानी कि x बराबर आपका 105 डिग्री। x का मान निकालना है तो पहले x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 45 डिग्री प्लस कोण 90 डिग्री, कितना हो गया 45 और 90, 135 डिग्री। x बराबर आपका 135 डिग्री हो गया। क्लियर है। आइए देखते हैं एक नंबर में 2 क्वेश्चन और है। कोण 60 डिग्री प्लस कोण 60 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर हम लिखेंगे 60 और 60 120, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर है कोण 50 डिग्री प्लस कोण 60 डिग्री बराबर x, तो हो जाएगा 50 और 60 110, x बराबर 110 डिग्री आंसर। फिर मिलते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर लेकर। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। धन्यवाद।